हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। युद्ध का सायरन बजेगा, पर ये युद्ध नहीं बल्कि मॉक ड्रिल होगी। सिविल डिफेंस द्वारा मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट होगा। सायरन बजने पर सभी को अपने घर या सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का संकेत होगा। मॉक ड्रिल के दौरान राहत व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस साथ में मॉक ड्रिल का आयोजन करेगा। 2 तरह के सायरन बजेंगे जिससे लोग घबराए नहीं। ये एक मॉक ड्रिल है। नमस्कार। आज नागरिक सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके साथ सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन वल्नरेबल एरियाज के साथ भारत सरकार का जो लेटर है संलग्न है, उसके साथ सिविल ड्रिल इसमें SOP दिया गया और क्या क्या करना है करके उसकी SOP प्राप्त हुई है मॉक ड्रिल करने के लिए। तो ये कल 7 तारीख को की जाएगी। में निर्देश ये प्राप्त हुआ कि जो हमारी जो सिविल डिफेंस जो प्रिपेयर्डनेस है, वाइटल इंस्टॉलेशन है और आम नागरिक की प्रिपेयर्डनेस है, हमारी जो सिस्टम्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स है, फायर सिस्टम्स है और उसके बाद हमारी जो स्टाफ है एंड एवरीथिंग जो हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सारी स्टाफ है, सबको कोऑर्डिनेशन करके एक ड्रिल करने के मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ। तो मॉक ड्रिल ये 7 तारीख को होगी। तो सभी को मैं आपकी माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये कल ये 8 बजे होगी, रात को 8 बजे होगी। तो इसमें ये और जो हमारी पूरा शहर को 8 बजे जो जब ये सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मिलने के बाद देन 2 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट होने 2 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट में ये होगा कि उसके बाद ब्लैकआउट होने के बाद जो सिग्नल मिलेगा, ब्लैकआउट का मतलब है कि बिजली जाएगी। तो 2 मिनट उसके बाद सायरन बजेगी। सायरन बजने के बाद देन उसके बाद सायरन बजने के बाद फिर जब ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो फिर सायरन फिर एक और बार सायरन बजेगा। तो ये सायरन दूसरी बार सायरन बजने का मतलब है कि ये खत्म होने की बात है, मतलब ड्रिल खत्म हो गई। ये पूरा शहर में जो अर्बन एरिया उसमें होगा, अर्बन एरियाज में। इसके अतिरिक्त एक जगह पे जो हमारी एक रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय है, उसमें एक पूरा बल्केश्वर में, आगरा में एक कुछ अधिकारियों के 100 वार्डन अधिकारियों के साथ एक तैयारी प्रशिक्षण के लिए एक माइक्रो ड्रिल की जाएगी, जिसमें घायलों को घटनास्थल से उपचार देना है। तो 10 भवन से जो व्यक्तियों से बाहर निकालने की तथा छोटी छोटी अलग अलग जो डिजास्टर हुआ है, फायर हुई है, उसको बुझाने की, सो सारी बेसिकली ये सारी चीजें की एक मॉक ड्रिल उस जगह पे की जाएगी, रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय बल्केश्वर में। बाकी ये जिसमें फायर, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम, उसके बाद देन मेडिकल एम्बुलेंस सिस्टम, ये सारे जितने भी अन्य जो सिस्टम से सारी एक जगह पे ये जो ड्रिल कंडक्ट की जाएगी, ताकि अगर कुछ ये ड्रिल में जो SOP है उसको फॉलो करते हुए हम इसको एक्टिविटीज कैरी करेंगे। बाकी सब में अर्बन एरियाज में 8 बजे 2 मिनट के लिए ब्लैकआउट रहेंगे। और पहले जब ब्लैकआउट होने के बाद सायरन बजेगा, ताकि पब्लिक पैनिक ना हो। एक मॉक ड्रिल है, ये आपको क्लियर कट बताया जा रहा है। उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद इसको फिर एक और सायरन बजेगा, तो फिर बिजली आ जाएगी। तो इसमें कोई ये ड्रिल है, मॉक ड्रिल है, कोई पब्लिक परेशान कोई ये ना पैनिक ना हो, एक ये बात है। बाकी ये ड्रिल स्कूल में भी होगा। स्कूल के संबंध में BSc और DIS को से स्कूल के माध्यम से उनको भी कम्युनिकेट की जाएगी। स्कूल में बच्चे को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, इसको अलग भी स्कूल में कल इसका एक एक्सरसाइज की जाएगी। इससे पहले मैं आपसे वार्ता करने से पहले मैं जैसे मैं एक मीटिंग करके भी आया था। अपनी जो एडिशनल CP साहब है, संजीव त्यागी साहब, उसमें वो थे, सिविल डिफेंस के नोडल अफसर थे, ADM FR थे, CDO नगर आयुक्त, बाकी जो इम्पोर्टेंट जो जिले के अधिकारी वो लोग थे। तो हमने SOP डिसाइड करके आपके सामने आगरा की जनता वासियों को बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोई भी और कुछ इशू आता है तो हम आपको प्रेस के माध्यम से अवगत कराएंगे। हाँ, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करके की जाएगी, डिफेंस के साथ कोऑर्डिनेशन करके की जाएगी। तो गवर्नमेंट से उसको लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी? इसका SOP को हम फॉलो करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, SOP को फॉलो करके की जाएगी।
तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।